वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का किया इफ्तिताह। पीएम ने सरदार धाम फेज 2 लड़कियों के हॉस्टल के लिए पूजा भी की। कहा कि बीएचयू के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में तमिल मुताले के लिए कायम की जाएगी सुब्रमण्यम भारती चेयर। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में 9/11 के दहशतगर्दाना हमले का किया जिक्र। कहा कि स्वामी विवेकानंद के इंसानी अक़दार पर अमल से ही निकल सकता है इंसानियत पर हमले जैसे जराइम का पायदार हल। पीएम मोदी ने कहा कि हुकूमत समाज में पीछे रह जाने वाले तबकों को आगे लाने की कर रही है कोशिश। महरूम और पसमानदा तबकों के इख्तियारात के लिए हो रहा है काम। सरकार ने इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा अफराद को भी दिया 10% रिजर्वेशन। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने प्रयागराज में उत्तर प्रदेश कौमी लॉ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए कैंपस का रखा संगे बुनियाद। कहा कि सभी को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी अमल को बनाना होगा सस्ता और आसान। अदलिया में खवातीन जजों, वकीलों और अफसरों की तादाद में इजाफे की जाहिर की उम्मीद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुई 2+2 बातचीत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपने हम मनसबों के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन समेत तमाम आलमी और बाहमी उमूर पर किया तबादला ख्याल। गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने दिया इस्तीफा। गवर्नर से मिलकर उन्हें सौंपा अपना इस्तीफानामा। पार्टी तंजीम में रहकर काम करने की जाहिर की ख्वाहिश। रियासत तेलंगाना बनी सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने वाली मुल्क की पहली रियासत। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रियासत के मेडिसिन फ्रॉम द स्काई मंसूबे की आज की बाकायदा शुरुआत। रियासत में अब ड्रोन से होगी वैक्सीन और दवाओं की सप्लाई। और दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश। मुसलसल बारिश से कई इलाकों में जमा पानी। महकमे मौसमियात ने की दिल्ली और ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के अहमदाबाद में वाक़ सरदार धाम भवन का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने सरदार धाम के दूसरे मरहले के तहत गर्ल्स हॉस्टल की तामीर के लिए पूजा भी की। सरदार धाम समाज के कमज़ोर तबके की तालीमी और समाजी तरक्की की सिमत में काम करता रहा है। इसके साथ ही ये नौजवानों को रोज़गार के मौके भी फराहम कर रहा है। इस मौके पर गुजरात के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला भी मौजूद रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने अमेरिका में हुए 11 सितंबर के दहशतगर्दाना हमले का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख़ आलम में आज की तारीख़ इंसानियत पर हमले के लिए भी जानी जाती है। वज़ीर आज़म मोदी ने शिकागो में स्वामी विवेकानंद के खिताब को याद करते हुए कहा कि आज ही के रोज़ 1893 में शिकागो में मज़ाहिब की आलमी पार्लियामेंट का इनेकाद हुआ था और आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद ने आलमी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर दुनिया को भारत के इंसानी अक़दार से वाकिफ़ कराया था। ग्यारह सितंबर यानी 9/11 है। दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इसी तारीख ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखाया भी। एक सदी पहले ये 11 सितंबर 1893 का ही दिन था जब शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद ने
उस वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि 9/11 जैसी वो त्रासदी भी, जिसे भी 20 साल हुए हैं, त्रासदियों का स्थायी समाधान मानवता के उन्हीं मूल्यों से ही होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत हर तबके की फलाह के लिए काम कर रही है। उन्होंने इस मौके पर इक़्तिसादी तौर से कमज़ोर तबके के लिए रिजर्वेशन के फैसले का भी जिक्र किया। किसानों को सहकार की शक्ति का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। समाज के जो वर्ग, जो लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए सतत प्रयास हो रहा है। आज एक और दलितों, पिछड़ों के अधिकारों के लिए जिम्मेवारी के साथ अनेक काम हो रहे हैं, तो वहीं आर्थिक आधार पर पिछड़ गए सवर्ण समाज के लोगों को भी 10% आरक्षण दिया गया है। इन नीतियों का ही परिणाम है कि आज समाज में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्य भारती के नाम से चेयर कायम करने का भी ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमिल स्टडीज पर सुब्रमण्य भारती चेयर BHU के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में कायम होगी। आज भारत के महान विद्वान, दार्शनिक और स्वातंत्र सेनानी सुब्रमण्यम भारती जी की 100वीं पुण्यतिथि है। सरदार साहब जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन लेकर चलते थे, वही दर्शन महाकवि भारती की तमिल लेखनी में पूरी दिव्यता से निखरता रहा है। इस अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा भी कर रहा हूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से एक चेयर स्थापित करने का निर्णय किया गया है। तमिल स्टडीज, तमिल भाषा समृद्ध भाषा है, विश्व की सबसे पुरातन भाषा है और हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। तमिल स्टडीज पर सुब्रमण्यम भारती चेयर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थापित होगी। ये विद्यार्थियों को, रिसर्च फेलोज को उस भव्य भारत के निर्माण में जुटे रहने की निरंतर प्रेरणा देगी, जिसका सपना भारती जी ने देखा था। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि कोरोना के दौरान हमारी मईशत जितनी मुतासिर हुई थी, अब उससे ज़्यादा तेज़ी से ये ऊपर जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PLI जैसे इक़दाम मईशत को मजबूत करेंगे। कोरोना की महामारी आई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर आंच आई, भारत पर भी इसका काफी असर आया, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था महामारी के कारण जितना ठहरी थी, उससे ज्यादा स्पीड से रिकवर कर रही है। जब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज डिफेंस में थी, तब हम रिफॉर्म्स कर रहे थे। जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही थी, तो हमने नए हालातों को भारत के पक्ष में मोड़ने के लिए PLI स्कीम शुरू की। अभी PLI स्कीम को टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ देश के टेक्सटाइल सेक्टर को, सूरत जैसे शहरों को होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि नई तालीमी पॉलिसी हमारे तालीमी निज़ाम को और मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी तलबा में शुरू से ही क़यादत की सलाहियत पैदा करेगी।
हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी इस बात पर विशेष फोकस है कि हमारी शिक्षा कौशल बढ़ाने वाली होनी चाहिए। भविष्य में मार्केट में कैसी स्किल की डिमांड होगी, फ्यूचर वर्ल्ड में लीड करने के लिए हमारे युवाओं को क्या कुछ चाहिए होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही इन ग्लोबल रियलिटीज के लिए तैयार करेगी। स्वामी विवेकानंद के शिकागो मजहबी इजलास में खिताब के 128 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने स्वामी विवेकानंद को याद किया और ट्विटर पर लिखा, शिकागो में स्वामी विवेकानंद के 1893 के मशहूर खिताब भारतीय सकाफत की खूबसूरती से पेश किया गया। उनके खिताब से बुनियादी हिस्से में ज़्यादा इंसाफ पसंद, खुशहाली और शमूलियत पर मबनी इंसानी समाज बनाने की सलाहियत है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने गवर्नर से मिलकर अपना इस्तीफ़ानामा सौंपा। विजय रूपानी ने पार्टी तंजीम में रहकर काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। आइए सुनते हैं कि विजय रूपानी ने इस मौके पर क्या कहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कौमी लॉ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चैम्बर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मरकजी वजीर कानून किरेन रिजिजू, रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला योगी आदित्यनाथ और भारत के चीफ जस्टिस समेत कई सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि इस वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खवातीन जजों की कुल तादाद 12% से भी कम है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुल्क की आला अदालतों में खवातीन वुकला, खवातीन अफसरान और खवातीन जजों की तादाद में इजाफा होगा। पिछले महीने ही हम सब लोग जानते हैं कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का एक नया इतिहास रचा गया है। मैंने उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। आज उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कुल 33 न्यायाधीशों में 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में आज तक की सर्वाधिक संख्या है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहली 2+2 वजारती सतह की बातचीत आज दारुल हुकूमत दिल्ली में हुई। भारत की तरफ से वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से वजीर दिफा पीटर डटन और वजीर खारजा मारिस पायने ने इस अहम बातचीत में शिरकत की। बातचीत के दौरान दोनों फरीकों के दरमियान दो तरफा उमूर पर स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने के साथ साथ तमाम बाहमी और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात गुज़िश्ता बरसों के दौरान बहुत मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना बहरान के दरमियान ऑस्ट्रेलिया के 2 वज़रा की भारत आमद से साबित होता है कि हमारे दो तरफा ताल्लुकात कितने मजबूत हैं। हमारे डिफेंस इंगेजमेंट्स के प्लेटफॉर्म्स की इंटरऑपरेबिलिटी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बाइलेटरल और मल्टीलेटरल इंगेजमेंट्स में ज्वाइंट एक्सरसाइजेज से हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कॉम्प्लेक्सिटी और सिनर्जी में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमैन्ड व्हीकल्स और अन्य विशिष्ट टेक्नोलॉजी सहित रक्षा उद्योग में सहयोग के लिए भी नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेलेंसीज, कोविड की इतनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद आपकी भारत यात्रा हमारे मजबूत संबंधों का एक प्रमाण है। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के वजीर दिफा पीटर डटन ने भी स्ट्रेटेजिक बातचीत की। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज तेलंगाना के वकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई सर्विस का आगाज किया। इस मौके पर रियासत के आईटी के वजीर टी रामाराव भी मौजूद थे। सेहत के शोबे में मुल्क की ये पहली ड्रोन सर्विस है जिसे कोरोना वैक्सीन की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये सर्विस हुकूमत तेलंगाना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल की मुश्तरका पहल है।
इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वजीर आज़म मोदी की क़यादत में मुल्क ने ड्रोन पॉलिसी बनाने की सिमत में एक अहम कदम उठाया है। कई अड़चनें आई, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कई प्रदेशों ने अपनी आशंकाएं जताई, कई केंद्र के मंत्रालयों ने अपनी आशंका जताई, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा, उनका संकल्प, उनका लक्ष्य, उन्होंने कहा एकमात्र उद्देश्य है कि नीति बननी चाहिए तो विश्वास के आधार पर बननी चाहिए, नीति बननी चाहिए तो सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर बननी चाहिए, और अगर नीति बननी चाहिए तो सारे परमिशंस और कठिनाइयों को उखाड़ के फेंक कर इन नौजवानों के हाथों में शक्ति प्रदान करनी चाहिए ताकि देश को हम आगे बढ़ा पाएं। भारत कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में तेजी से आगे बढ़ा है। मरकजी वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 73 करोड़ 5 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 65,27,000 से ज्यादा खुराकें दी गई हैं। मरकजी हुकूमत मुल्क भर में कोविड-19 टीकाकारी की रफ्तार को तेज करने और इसका दायरा वसी करने के तय पुरअज़्म है। जुमे की रात से दिल्ली एनसीआर में शुरू होने वाली बारिश आज भी जारी है। तेज गरज और तेज हवाओं के दरमियान दर्जे हरारत में भी कमी आ गई है। दर्जे हरारत में तेजी से आई कमी से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। सुबह से मुसलसल बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। इस वजह से कई मकामात पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को पानी जमा होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारतीय महकमे मौसमियात ने दिल्ली और इससे मुत्तसिल इलाकों में दरमियानी से तेज बारिश की पेशगोई की है। आज भारत के अजीम मुजाहिद आज़ादी, समाजी कारकुन और गांधीयाई रहनुमा आचार्य विनोबा भावे का 126वां यौम पैदाइश है। विनोबा भावे का असल नाम विनायक नरहरी भावे था। वो 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में गागोदा गांव में पैदा हुए थे। वो गांधी जी के उसूलों के हामी थे। आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्हें उनकी भूदान तहरीक से पूरी दुनिया में पहचान मिली थी। आचार्य विनोबा भावे के यौम पैदाइश पर वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके कहा कि भारत की आज़ादी के बाद आचार्य विनोबा भावे ने गांधीयाई उसूलों को आगे बढ़ाया। उनकी अवामी तहरीक का मकसद गरीबों और दलितों के लिए बेहतर मयारी ज़िंदगी को यकीनी बनाना था। इज्तिमाई जज्बे पर उनका जोर हमेशा नस्लों को तहरीक देता रहेगा। महात्मा गांधी ने उन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर बयान किया जो पूरी तरह से छुआछूत के खिलाफ थे। वो भारत की आज़ादी के लिए अपने अज़्म पर साबित कदम थे और अदम तशद्दुद के साथ साथ तामीरी काम पर भी पुख्ता यकीन रखते थे। वो एक अजीम मुफक्किर थे। आचार्य विनोबा भावे के यौम पैदाइश पर उन्हें सत सलाम। अमेरिकी सदर के खुसूसी एलजी जॉन कैरी 12 से 14 सितंबर तक भारत का दौरा करेंगे। उनके दौरे के दौरान अमेरिका और भारत क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का आगाज करेंगे। ये डायलॉग यूएस इंडिया एजेंडा 2030 शिराकतदारी के 2 अहम ट्रैक्स में से एक है, जिसका ऐलान सदर बाइडन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में क्लाइमेट लीडर्स समिट में किया था। आबो हवा के बहरान से निपटने के लिए कार्रवाई पर बैनुल-अक़वामी हम मनसबों के साथ जुड़ने की अमेरिका की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर कैरी भारतीय हुकूमत के हम मनसबों और निजी शोबे के नुमाइंदों के साथ बातचीत करेंगे। कैरी के इस दौरे से नवंबर में ग्लासगो में मुनक़िद होने वाले तब्दीली आबो हवा पर 26वें UNFCCC इजलास से कबल अमेरिका के 2 तरफ़ा और कसीर जहती माहौलियाती कोशिशों को बढ़ावा मिलेगा। और आज 9/11 दहशतगर्दाना हमलों की 20वीं बरसी है। आज ही के दिन 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में दहशतगर्दों ने तैयारा गिराया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन दहशतगर्दाना हमलों में मारे गए लोगों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 3 यादगारी मकामात का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर ने हमले के मुतासरीन को याद किया। बाइडन ने कहा कि इस हमले से अमेरिकियों के लिए सबक ये है कि इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में अल-कायदा के जरिए किया गया हमला मगरबी अक़तार को ख़त्म करने में नाकाम रहा। जॉनसन ने कहा कि अल-कायदा का हमला आज़ादी और जमहूरियत में यकीन रखने वालों को तक़सीम करने में नाकाम रहा। उन्होंने 9/11 दहशतगर्दाना हमले की 20वीं बरसी के मौके पर एक वीडियो पैगाम जारी किया। मैक्सिको, इंडोनेशिया, कोरिया, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा ने मिक्ता इज्तिमाई फ़ोरम के ज़रिए अफ़गानिस्तान में नज़्म व नस्क की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया है। वज़रा के ग्रुप ने तालिबान और दीगर तमाम फ़रीक़ों से मुतालबा किया है कि वो इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और तमाम अफ़गान बाशिंदों समेत ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम और इससे मुकाबला करने की अहमियत का इयादा किया ताकि ये यकीन बनाया जा सके कि ये ख़ित्ता किसी दहशतगर्द तंजीम के ज़ेर इस्तेमाल न लाया जा सके। इस ग्रुप ने अफ़गानिस्तान में नज़्म व नस्क की मुकम्मल बहाली और इंसानी जानोमाल के मजमूई तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया। नीज़ अफ़गानिस्तान को इंसानी इमदाद फराहम करने की कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। ग्रुप ने अफ़गानिस्तान में और बाहर अफ़गानिस्तान के शहरियों की बढ़ती हुई नक़ल मकानी के ख़तरे पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और आलमी बिरादरी से पुरज़ोर अपील की कि वो इस सूरत हाल के लिए मौसर लाएअमल तैयार करें। वहीं दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में बंदूक की नोक पर इक़्तिदार पर कब्जा करने वाले तालिबान का शफ़ाफ़ चेहरा दुनिया के सामने आना शुरू हो गया है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मजबूत जंग लड़ रहे अमरुल्लाह स्वालेह के बड़े भाई का तालिबान ने कत्ल कर दिया है। रुल्लाह स्वालेह को पहले तालिबान ने तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मालूम हुआ है कि जुमेरात की रात को तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प हुई थी और अभी तक इस खबर के बारे में कोई सरकारी तस्दीक नहीं है। खुद अमरुल्लाह स्वालेह की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। खेल की खबरों में अमेरिकी ओपन टेनिस के खवातीन सिंगल जुमरे में बरतानिया की ईमा राडुकानु और कनाडा की लैला फर्नांडिस के दरमियान खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। लैला फर्नांडिस ने सेमीफाइनल में बेलारूस की दूसरी सीड याफ्ता अरियान सबलिंका को शिकस्त देने के बाद पहली बार फाइनल में रसाई हासिल की है। लैला ने बेलारूस की खिलाड़ी को 7-6, 4-6, 6-4 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई है। ईमा राडुकानु ने सेमीफाइनल में यूनान की मारिया सक्कारी को शिकस्त देकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में रसाई हासिल की है। राडुकानु ने सेमीफाइनल में 17वीं सीड याफ्ता सक्कारी को 6-1, 6-4 से शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की। वहीं यूएस ओपन के टेनिस के मर्दों के सिंगल जुमरे में रूस के डेनियल मेदवेदेव फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने कनाडा के फ्लिक्स आगर अलियासिम को 6-4, 7-5, 6-2 से शिकस्त दी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त।